प्रहलाद की भक्ति के आगे क्यों असफल हुई हिरण्यकश्यप की शक्ति। नमस्कार भक्तजनों, आप देख रहे हैं टोटल भक्ति 04। आज की कथा है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति के आगे संसार का सबसे बड़ा अत्याचारी भी हार गया। एक तरफ था अहंकार, शक्ति और वरदानों का घमंड, और दूसरी तरफ था एक नन्हा बालक जिसकी जुबान पर हर पल नारायण था। आज हम विस्तार से जानेंगे प्रहलाद की भक्ति के आगे क्यों असफल हुई हिरण्यकश्यप की शक्ति। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, बिजली चमकती है और एक विशाल महल के सिंहासन पर बैठा है असुरों का एक अत्याचारी राजा जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। वर्षों तक उसने अग्नि, वर्षा और वायु की परवाह किए बिना तप किया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, किंतु उसकी इच्छा अड़िग थी, अमर होना। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जन्म लेने वाले को मृत्यु अवश्य है। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान मांगा, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। राजमहल में उत्सव का माहौल है, नगाड़े बज रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप स्वयं को अजय समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, अब इस राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी ही पूजा होगी। भय से पूरा राज्य कांप उठा। मंदिरों में ताले लग गए, साधु संत छिपने लगे और हर ओर केवल राजा का ही जय घोष होने लगा। इसी महल में एक दिन एक बालक ने जन्म लिया, प्रहलाद। जन्म के समय ही वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। महल में सुगंध फैल गई थी। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। नन्हा प्रहलाद झूले में लेटा है, उसकी आंखें बंद हैं और उसके होठों पर मधुर स्वर है, नारायण नारायण। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। गुरुकुल में उसे राजनीति, युद्ध कला और असुरों की महिमा सिखाई जाती, पर वह हर प्रश्न का उत्तर एक ही देता, सबसे बड़े तो श्री हरि विष्णु हैं। जब यह बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। दरबारियों की सांसें थम गईं। राजा ने गरजते हुए पूछा, प्रहलाद, तुझे सबसे बड़ा कौन लगता है? प्रहलाद ने शांत नेत्रों से पिता की ओर देखा और बोला, पिताश्री, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं, वही सबके स्वामी हैं। यह सुनते ही सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप की आंखों में आग जलने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत मार डालो। ऊंचा पर्वत, तेज हवा चल रही है। सैनिक प्रहलाद को चोटी पर ले जाते हैं। प्रहलाद आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करता है। सैनिक उसे नीचे धकेल देते हैं। सबको लगता है अब उसका अंत निश्चित है, पर जैसे ही वह नीचे गिरता है, मानो अदृश्य हाथ उसे थाम लेते हैं। वह सुरक्षित भूमि पर उतर आता है। सैनिक भयभीत होकर लौट जाते हैं। राजा और क्रोधित हो जाता है। इस बार उसे विष दिया जाता है, चांदी का पात्र, उसमें घुला हुआ घातक विष। प्रहलाद मुस्कुराकर ओम नमो नारायणाय कहता है और विष पी लेता है। कुछ क्षण बीतते हैं, पर उसके चेहरे पर वही शांति है। विष अमृत बन चुका था। अब उसे क्रोधित हाथियों के सामने डाला जाता है। विशाल युद्ध भूमि, हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की भीड़,
हाथी दौड़ते हुए प्रहलाद के पास आते हैं, पर जैसे ही उसके निकट पहुंचते हैं, शांत होकर उसके चरणों में झुक जाते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित है, लपटें आसमान छू रही हैं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। प्रहलाद आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करता है। कुछ ही क्षणों में दृश्य बदल जाता है। होलिका अग्नि में जल रही है और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ जाता है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगती है। दरबार में क्रोधित राजा कांपते हुए दरबारी शांत खड़ा बालक हिरण्यकश्यप गरज कर पूछता है, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद मुस्कुराता है, हाँ पिताश्री, भगवान सर्वत्र हैं। राजा क्रोध में गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करता है। अचानक भयंकर गर्जना, महल की दीवारें कांप उठती हैं। खंबा फट जाता है। उस खंबे से प्रकट होते हैं नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, नेत्रों में अग्नि, केश बिखरे हुए, नख चमक रहे हैं। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल का द्वार था, न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। पूरा वातावरण नारायण नारायण के जय घोष से गूंज उठा। देवता प्रकट होकर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रहलाद हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने खड़ा था। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, पर जब प्रहलाद ने उनके चरणों को स्पर्श किया तो उनका हृदय कोमल हो गया। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि बाहरी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्ची भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के पास वरदान थे, सेना थी, साम्राज्य था, पर प्रहलाद के पास विश्वास था, और विश्वास ही वह शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी खंबे से प्रकट होने पर विवश कर देती है। अब शांत संगीत बज रहा है। प्रहलाद सिंहासन पर बैठा है। राज्य में धर्म की स्थापना हो चुकी है। मंदिरों में फिर से दीप जल रहे हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। भक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार के सबसे गहरे क्षण में भी प्रकाश देता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमो नारायणाय।